अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूं असद पकवान सेंटर पर, जिसका एड्रेस है बफर जोन नागन चौरंगी से। जब आप सरीना मोबाइल मार्केट की तरफ जा रहे होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर हारून शॉपिंग सेंटर है। हारून शॉपिंग सेंटर के स्टार्ट होते ही लेफ्ट हैंड साइड पर एक गली जा रही होगी। उस गली के अंदर मिजान बैंक है, मिजान बैंक के बराबर में अस्करी बैंक है, अस्करी बैंक से चंद कदम आगे लेफ्ट हैंड साइड पर यह पकवान सेंटर मौजूद है। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यहाँ पर हलीम किस तरह से तैयार की जाती है। ये हलीम बहुत ही जबरदस्त किस्म की यहाँ पे तैयार की जाती है। ये सिर्फ ऑर्डर पर तैयार की जाती है। अगर आपने ऑर्डर करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर मेंशन कर दूंगा, आप वहां पर जाकर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे सबसे पहले 2 किलो चने की दाल लेना है। इसके बाद ये क्या ऐड करें, मूंग की दाल, आधा किलो मूंग की दाल। ये आधा किलो मूंग की दाल है। 500 ग्राम जो है मूंग की दाल आपने लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपने मसूर की दाल लेना है। ये कितना लेना है? आधा किलो। ये भी आधा किलो लेना है। 500 ग्राम आपने मसूर की दाल लेना है। इसके बाद यहाँ पे हमें ऐड करना है गंदुम। ये गंदुम कितना ऐड करना है? 2 किलो। 2 किलो गंदुम ऐड करना है। ये टोटल जो है 5 किलो जो है ये अनाज है और फिर इसको पानी में सोक करना है। तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए इसको पानी में सोक करना है। ये 5 किलो जो है बीफ लिया गया है। आप मटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये बता दूं कि गोश्त आपको बोंग का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ गोश्त का पीस बड़ा रखना है। जितना बड़ा गोश्त का पीस रखेंगे तो उसका रेशिया उतना अच्छा बनेगा। और इसके बाद आपने गोश्त को अच्छी तरह से धो लेना है ताकि गोश्त पर लगे खून को अच्छी तरह से साफ किया जा सके। इसके बाद तो सबसे पहले यहाँ पे कुकिंग ऑयल ऐड करना है। और ये कितना कुकिंग ऑयल है? ये 1/2 लीटर कुकिंग ऑयल आपने यहाँ पे ऐड करना है। 2 से 3 मिनट के लिए आपने कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। अब इसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है आपने। ये तकरीबन आपने 4 to 5 टेबल स्पून ऐड करना है। इसके बाद इसमें दही ऐड करना है जो कि 1/2 kg है। आधा किलो दही ऐड करना है। योगर्ट 500 ग्राम। इसके बाद यहाँ पे आपने मीट ऐड कर देना है। गोश्त को अच्छी तरह से धोने के बाद यहाँ पे ऐड कर देना है। और ये 5 kg मीट लिया गया है और फिर इसको आपने फ्राई करना है। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है? पिसी हुई मिर्चें इसके अंदर तकरीबन 70 से 80 ग्राम पिसी हुई मिर्चें होंगी। रेड चिली पाउडर जो है 70 से 80 ग्राम है। 20 ग्राम हल्दी होगी। 20 ग्राम हल्दी है यानी टर्मरिक पाउडर। 10 ग्राम पिसा गरम मसाला। गरम मसाला यहाँ पे 10 ग्राम लेना है पिसा हुआ। और 10 ग्राम से 20 ग्राम के दरमियान पिसा हुआ धनिया। पिसा हुआ धनिया लेना है यहाँ पे 10 से 20 ग्राम। और 50 ग्राम मली मिर्च ग्लैंड हुई थी। मली मिर्च यहाँ पे लेना है आपको 50 ग्राम। और अदरक लहसुन 50 ग्राम। अदरक लहसुन का पेस्ट यानी जिंजर गार्लिक पेस्ट आपको 50 ग्राम लेना है। नमक हस्बे जायका। नमक आपको हस्बे जायका लेना है। थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। मसालों वाले ट्रे में ही आपको थोड़ा सा पानी ऐड करना है और ऐड कर देना है। 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसे हाई फ्लेम के ऊपर जो है वो कुक करना है। 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पे कुक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप करना है। ये देखें, बोटी के साइज आपने काफी बड़ी रखनी है। अब इसमें आपने पानी ऐड करना है। यहाँ पे कितना लीटर पानी ऐड हुआ होगा?
12 से 13 लीटर पानी यहाँ पे आपने ऐड करना है। इसके बाद इसे हाई फ्लेम पे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मजीद कुक करना है। जैसे बॉयल आ जाए इसके बाद इसको कवर करना है और तकरीबन 3 घंटे के लिए लो फ्लेम पे इसे कुक करना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट गुजर चुका है, इसके अंदर उबाल आ चुका है। अब जो है लो फ्लेम करना है इसका और तकरीबन आपने इसे 3 घंटे के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे कुक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपने 15 से 16 लीटर जो है पानी ऐड करना है। 15 से 16 लीटर पानी ऐड करने के बाद इसे बॉयल करना है। जैसे ही पानी बॉइलिंग टेम्परेचर पर आ जाए उसमें सारी दालें हमने ऐड कर दी। यहाँ पे इसमें हल्दी ऐड कर देना, हल्दी अराउंड 4 to 5 टेबल स्पून ऐड कर देना यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर हमने तमाम दालें ऐड कर देनी है। यहाँ पे टोटल दाल जो ली गई है वो 5 kg दाल ली गई है। याद रहे कि अभी हमने बीफ को लो फ्लेम पर 3 घंटे के लिए कुक करने के लिए रख दिया है। इसके दरमियान में हम दाल को भी रेडी कर लेंगे। दाल ऐड करने के बाद हमने तकरीबन इसे 1 घंटे के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है ताकि दाल जो है अच्छी तरह से गल सके। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है और 1 घंटे गुजरने के बाद दाल इस कंडीशन में आ चुकी है कि हम इसे बआसानी ब्लेंड कर सकें। बहुत ही आसानी के साथ इसे अब ब्लेंड किया जा सकता है। याद रहे कि दाल जैसी इस कंडीशन पर आ जाए 1 घंटे के बाद तो इसे हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्लेम को ऑफ करके रख देना है ताकि दाल ठंडी हो सके। 1 घंटे गुजरने के बाद आपने फिर इसे ब्लेंड करना है। जब तक कि दाल ठंडी ना हो जाए इसे आपने ब्लेंड बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना ब्लेंडिंग मशीन आपकी खराब हो जाएगी। जैसी दाल ठंडी हो जाए इसके बाद हमने इसे ब्लेंडिंग मशीन से ब्लेंड कर लेना है और फिर हमने नेक्स्ट प्रोसेस करना है। याद रहे कि हमने मीट को 3 घंटे के लिए लो फ्लेम पर कुक करने के लिए रखा हुआ है। तो इसके बाद हमने मीट को चेक करना है। अगर मीट हमारा गल चुका होगा तो फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। दाल वाले प्रोसेस यहाँ पर हमने स्टॉप करना है। इसके बाद हम मीट की तरफ चलेंगे। तकरीबन 3 घंटे के लिए हमने इसे लो फ्लेम पर कुक किया था। आपने चेक करना है, अगर मीट गल चुका है तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस करना है और अगर नहीं गला है तो आपने मजीद आधे घंटे के लिए इसे कुक करना है ताकि मीट अच्छी तरह से गल जाए और हम इसका रेशा अच्छी तरह से बना सकें। यहाँ पर हमने चेक किया तो हमें पता चला कि मीट हमारा अच्छी तरह से गल चुका है, इसलिए अब हम इसे अच्छी तरह से रेशा में तब्दील कर देंगे। रेशा किस तरह से आपने बनाना है इस वीडियो को आपने फॉलो करना है। आपने इस तरह से मीट को जो है ग्रेवी से अलग कर लेना है। ग्रेवी से मीट अलग करने के बाद आप इस तरह से इसका रेशा बना देंगे। गोश्त की साइज जितना बड़ा होगा उसका रेशा उतना ही अच्छा बनेगा। बहुत ही जबरदस्त रेशा तैयार हो चुका है। इससे जो हलीम में रेशा बनेगा ना वो बहुत ही जबरदस्त बनेगा। अब दाल की ग्रेवी का फ्लेम आपने ऑन कर देना है। 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसे मिक्स करना है। साथ ही साथ याद रखना है कि ये जो ग्रेवी है ना, इस ग्रेवी को भी आपने दाल की ग्रेवी में ऐड करना है। हर कुछ देर बाद ऐड करना है और वो कब कब ऐड करना है मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले जो ग्रेवी है वो तकरीबन 1 लीटर यहाँ पर आपने ऐड कर देना है और फिर ऐड करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट के लिए आप मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे आपने जो मीट का रेशा तैयार किया था वो भी ऐड कर देंगे। रेशा ऐड करने के बाद आपने इसे 3 से 4 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। इसकी घुटाई बहुत ही अहम है। जितने अच्छे तरीके से इसकी घुटाई करेंगे उसका टेस्ट इतना ही अच्छा डेवलप होगा।
इसके बाद ये जो ग्रेवी नजर आ रही है ना, उसके जो ऊपर ऑयल है वो आपने 1 लीटर ऑयल इसके ऊपर की ग्रेवी का आपने निकालना है और एक बार फिर आपने दाल की ग्रेवी में ऐड कर देना है। दाल की ग्रेवी में ऐड करने के बाद आपने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए अच्छी तरह से इसकी घुटाई करनी है। घुटाई आपने कंटिन्यूसली करनी है विदाउट एनी गैप के, और बहुत ही जबरदस्त तरह से आपने इसकी घुटाई करनी है ताकि जो है अच्छी तरह से गोश्त और दाल एक दूसरे में मिक्स हो सके। 1 चम्मच फूड कलर, आधा गिलास पानी में। चाहिए अब क्या ऐड करें हम इसमें? 10 से 20 ग्राम जायफल जवेत्री का पाउडर तकरीबन 10 से 20 ग्राम लेना है। 10 ग्राम के करीब पिसा हुआ गरम मसाला। पिसा हुआ गरम मसाला 10 ग्राम लेना है। नमक यहाँ पे आपने ऐड करना है हस्बे जायका, और साथ ही साथ जो है ग्रीन 20 ग्राम चिली पेस्ट आपने 20 ग्राम ऐड करना है। मसाले ऐड करने के बाद आपने मजीद आधे घंटे के लिए इसे अच्छी तरह से घुटाई करना है। हाफ आवर अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स करना है और फिर मिक्स करने के बाद आपने नेक्स्ट प्रोसेस करना है। ये जो ग्रेवी है ना, एक बार फिर आपने ऐड करना है और ये तकरीबन आपने हाफ लीटर के करीब ऐड करना है और फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। बहुत जबरदस्त किस्म की इसकी घुटाई करनी है। तकरीबन 1 घंटा आपको लगता है अगर आपने दाल को प्रॉपर ब्लेंड किया हुआ है और मीट के अच्छी तरह से रेशा बनाया हुआ है तो 1 घंटा इनफ होता है। अगर आप 1 घंटा इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लें तो इस तरह से रेशा जो है इसका बन जाता है। इसके बाद हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और फ्लेम को ऑफ करने के बाद हमने यहां पर ऐड करना है ये इसके ऊपर प्याज ऐड कर देना है। ये फ्राइड अनियन है, तली हुई प्याज। ये कितना ग्राम होगा? 50 से 60 ग्राम। 50 से 60 ग्राम तली हुई प्याज यहाँ पे ऐड करना है। इसके बाद ये अदरक यहाँ पे जूलियन कटिंग में ऐड कर देना है। इसके बाद पुदीना यहाँ पर ऐड कर देना है। ये पुदीना तकरीबन आपने 2 गड्डी यहाँ पर ऐड करनी है। इसके बाद आपने यहाँ पे 1 लीटर कुकिंग ऑयल को गरम कर लेना है और गरम करने के बाद इसका तड़का हमने हलीम में ऐड करना है। और इस तरह से हमारी बहुत ही जबरदस्त किस्म की हलीम की रेसिपी तैयार हो चुकी है। फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए आपने फ्राइड अनियन ऐड करना है, ग्रीन चिली, जिंजर, लेमन और चाट मसाले का इस्तेमाल लाजमी करना है और फिर आपने हलीम सर्व के लिए पेश कर देना है। इस तरह से खाने से हलीम का जायका दुगना हो जाता है और इसका टेस्ट हर एक को